तो वह सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लास्ट मैच की जो मैंने आपको टीम दी थी वो क्या परफॉर्मेंस देकर गई है। यहाँ पर आंद्रे रसल जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉइंट बनाए कैप्टन थे अपने। यहाँ पर हार्दिक पांड्या सेकंड नंबर के पॉइंट बनाए, वो भी अपनी टीम में थे। यहाँ तक कि टिम सॉयदी जिनको बहुत कम लोगों ने प्रेफर किया अपने वाइस कैप्टन थे। साथ ही साथ उमेश यादव जिनको बहुत सारे लोग ड्रॉप करके जा रहे थे हमने अपनी टीम में रखा। और रिद्धिमान साहा जिनको बहुत सारे लोगों ने ड्रॉप किया वो भी हमारी टीम में थे। तो फाइनली रैंक क्या आई है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 1111 लोगों में 14 रैंक यानी कि 39 रुपये लगाकर 100 रुपये की कमाई बहुत आसानी से हो गई। लगभग पैसा जो है वो 2.5 गुना हो गया। बाकी आप बात करेंगे हेड टू हेड की क्या परफॉर्मेंस रही, तो सारे के सारे हेड टू हेड क्लीन स्विप करके 98,330 रुपये की यहाँ पर कमाई हुई है। तो आप भी अगर इस तरीके की टीम से खेलना चाहते हैं तो बहुत आसान है, आप बिल्कुल खेल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैच की प्रिडिक्शन मैं आपको देता हूँ जिससे आप बेहतरीन टीम बना सकते हैं, बढ़िया टीम बना सकते हैं, वो आपको यूट्यूब पर मिलेगी। तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल पर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद आप जैसे मेरे वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाएंगे यहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और ये इसी टेलीग्राम पर मैं अपनी फाइनल टीम जो मैं लाइनअप के बाद देता हूँ ना वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सेम टीम से मैं खेलता हूँ, सेम टीम से मैं 1 लाख रुपए रोज की कमाता हूँ, सेम टीम में आपको देता हूँ। तो टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, जिस एप्लीकेशन पर 1 लाख रुपए रोज के कमा रहा हूँ ना उसका नाम है मैच ऑन एप्लीकेशन। FP11 रेफर कोड डालते हुए इसको डाउनलोड करो, खेलना स्टार्ट करो। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर, एक बैट्समैन और एक बॉलर के साथ भी आप टीम बना सकते हो। दूसरी बात, क्रेडिट पॉइंट का कोई इशू नहीं है, सारे बड़े प्लेयर को एक साथ ले सकते हो। और तीसरी बात, हेड टू हेड के रेट इतने कम है ना कि आप किसी भी एप्लीकेशन से हेड टू हेड के रेट को कंपेयर करोगे तो बहुत ही कम रेट है यहाँ पर। और इतना लो कंपटीशन है कि आप कितनी खराब टीम बना लोगे ना तब भी आप विनिंग करके लेके जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, टेलीग्राम से जुड़ गए होंगे, मैच ऑन को डाउनलोड कर लिया होगा। अब बात करेंगे आज के मैच की जो कि होने वाला है पंजाब और चेन्नई के बीच में। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर पिच रिपोर्ट की। तो भाई पिच रिपोर्ट क्या कहती है, तो जिस तरीके से कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज का जो मैच मुंबई इंडियंस और लखनऊ के बीच में होने वाला है हाई स्कोरिंग एनकाउंटर रहने वाला है, तकरीबन 160 के तकरीबन स्कोर बनेगा, ये प्रेडिक्शन मैंने आपको दी थी और 166 के तकरीबन स्कोर बना। तो उसी तरीके से कल के मैच में भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, हालांकि बैट्समैन बहुत ज़्यादा चल नहीं रहे हैं दोनों टीम्स के, ना चेन्नई के और ना ही पंजाब के, लेकिन फिर भी कल के मैच में 160 से 165 तक रन बनने की उम्मीद है। अब वो कैसे है, स्कोरिंग पैटर्न पे अगर आप नज़र मारेंगे तो सबसे ज़्यादा बार यानी कि 31 बार जो रन बने हैं वो 170 से 190 के बीच में बने हैं, यानी कि हाई स्कोरिंग बैटल कल का मैच होने वाला है। अब बात करेंगे भाई, जब दोनों टीमें आमने सामने आई थी तो क्या रुझान रहा था, तो चेन्नई और पंजाब टोटल 27 बार आमने सामने आए हैं, जिनमें से 16 बार चेन्नई मैच जीत कर लेकर गई है और 11 बार पंजाब में मैच जीता है। अब बात करेंगे यहाँ पर एक एक करके प्लेयर वाइज बैटल की। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर आपको हेड टू हेड में रखना है, कौन सा आपको ग्रैंडी के लिए रखना है, किस तरीके से टीम सेट करनी है। तो एक एक करके प्लेयर की हिस्ट्री सुनते जाना। सबसे पहले बात करेंगे MS धोनी की। 5th डाउन पर आएंगे। चेन्नई का जब टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर दोनों एक साथ कोलैप्स होते हैं तब जाकर महेंद्र सिंह धोनी को बैटिंग करने का मौका मिलता है और ये कभी 28 और कभी 23 रन का योगदान देते हैं। बट ऐसा बहुत ही कम और रेयर केस में होता है, इसलिए हम MS धोनी को फिलहाल हेड टू हेड में ड्रॉप करके जाएंगे। ग्रैंड लीग में हमको डेफिनेटली ट्राई करने वाले हैं। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर हम पंजाब की, तो बैरिस्टो और जे शर्मा 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं। अब देखो, कहने को बैरिस्टो के बारे में आपको बताऊं तो इस पूरी सीरीज में अभी तक बैरिस्टो ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप इनको ऐसे हल्के में मत लीजिए, ये बहुत सीरियस प्लेयर हैं, बहुत ही सीनियर प्लेयर हैं। आई डोंट नो क्यों आखिर IPL में ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आप इनके पिछले मैचेस जाके देखेंगे ना तो सीरियसली बैरिस्टो ना बहुत अच्छे ओपनर हैं, बहुत अच्छे विकेट कीपर भी हैं। तो पता नहीं किस दिन कुछ बड़ा कर जाए, इसलिए हेड टू हेड में बैरिस्टो को मिस करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि आपके अपोनेंट के पास आपको बैरिस्टो मिलेंगे ही मिलेंगे। हेड टू हेड में आप बैरिस्टो को लेके जाएंगे। अच्छा, जे शर्मा का क्या करना है, देखो अगर आपको नीचे से किसी एक प्लेयर का स्कोप मिलता हो तो आप बैरिस्टो के साथ हेड टू हेड की टीम में जे शर्मा को डाल लेना, अदरवाइज जे शर्मा को हेड टू हेड में ड्रॉप भी करके जा सकते हो, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। अब बात करेंगे यहाँ पर चेन्नई के बैट्समैन की। तो भाई देखो, गायकवाड़, उथप्पा, शिवम दुबे, अंबाती रायडू 4 यहाँ पर धुरंधर बल्लेबाज आपको मिलने वाले हैं जो कि हर IPL में अपना सिक्का जमाते हैं। लेकिन गायकवाड़ के लिए मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि पूरी सीरीज में कोई एक मैच ऐसा होगा जिस दिन कांड कर देंगे, और ये देखो सेकंड लास्ट मैच में इन्होंने कांड कर दिया। लेकिन
ऐसा अब दोबारा नहीं होने वाला है, इसलिए गायकवाड़ को अगर आप हेड टू हेड की टीम में ड्रॉप भी करके जाएंगे ना तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उथप्पा, शिवम दुबे और अंबाती रायडू तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। हालांकि देखो उथप्पा और अंबाती रायडू तो कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे ही रहे हैं, इनको तो आप अपनी टीम में रखेंगे। बात आ जाती है यहाँ पर शिवम दुबे का क्या करना है, क्योंकि 5 मैचों में से सिर्फ 2 मैच में तो परफॉर्मेंस दिखा कर गए, बाकी 3 मैच में कुछ भी नहीं करके गए। कहने को सेकंड डाउन पर आ रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर आप रिस्क ले सकते हो ना हेड टू हेड में, थोड़ा सा हल्का सा रिस्क है, तो शिवम दुबे को ना ड्रॉप करके जाओ, उथप्पा का और रायडू का कॉम्बिनेशन बनाओ। और वहीं अगर मैं पंजाब की बात करूं तो यहां पर आप मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, एस खान। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई शिखर धवन को ड्रॉप कर दो तो आप नहीं करोगे, क्योंकि हेड टू हेड में आपको अपने अपोनेंट के पास शिखर धवन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मयंक अग्रवाल और शिखर धवन दोनों को लेके जाना है। देखो जिस तरीके से आज के मैच में क्या हुआ, आज के मैच में जैसे ही डीकॉक और राहुल आउट हुए तो मनीष पांडे ने तकरीबन 22 रन का योगदान दिया। उसी तरीके से मयंक अग्रवाल का भी है। मयंक अग्रवाल और कुछ करे न करे, लेकिन कम से कम 20 से लेकर 25 के बीच में रन आपको दे देते हैं। तो शिखर धवन और मयंक अग्रवाल दोनों ओपनर को आपको लेके जाना है। अगर जोड़ी जम गई तो दोनों बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर देंगे, वरना मयंक अग्रवाल जो है वो आउट हो जाएंगे और उनके बाद नेक्स्ट बैट्समैन यहाँ पर पारी संभालने के लिए आ जाएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर चेन्नई से ऑलराउंडर की। तो देखो यहाँ पर सेंटनर, जडेजा, अच्छा ब्रावो और ड्वाइन प्रेटोरियस बॉलिंग कैटेगरी में जा चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। यहाँ पर आपको सेंटनर, जडेजा, लिविंगस्टोन और ओडियन स्मिथ, यहाँ पर आपको 4 ऑलराउंडर मिलने वाले हैं। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई हेड टू हेड की नज़र से यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन होने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहला नंबर जो नाम आएगा ना वो आएगा आपके लिविंगस्टोन का। भले ही लिविंगस्टोन जो है ना वो अल्टरनेटिव चल रहे हैं। आप देखो यहाँ पर 64 रन बनाए और यहाँ पर 2 रन बनाए, यहाँ पर 60 रन बनाए तो फिर यहाँ पे 2 रन बनाए। तो इस अल्टरनेटिव चाल से चलने का मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि कल के मैच में ये कोई बड़ा स्कोर पक्का से करके जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये वार्न कर रहा हूँ कि लिविंगस्टोन को ना हेड टू हेड में कैप्टनसी के लिए मत ट्राई करना, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट मैच में सब लोगों ने इनको कैप्टन बनाया और ये लास्ट मैच में नहीं चले, और वही सेम थर्ड लास्ट मैच में भी हुआ था, बहुत सारे लोगों का पैसा बर्बाद हुआ था। तो मैं आपको बताऊंगा इतना रिस्क हेड टू हेड मत लो। यहाँ पर सेफ अगर जाना है तो लिविंगस्टोन को अपनी टीम में तो रखना, लेकिन कैप्टन मत बनाना, भले ही वाइस कैप्टन बनाने का कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे भाई ओडियन स्मिथ का क्या करना, लेना या नहीं लेना। तो भैया ओडियन स्मिथ 50 राउंड पर आ रहे हैं, आपको बैटिंग में तो कुछ करके देंगे नहीं। इनका सिक्का ओवर में भी कुछ खास चल नहीं रहा है, एक मैच में बस ये 4 विकेट ले गए हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा वाहवाही मिल गई। आप ओडियन स्मिथ को चाहो तो ड्रॉप भी करके यहाँ से जा सकते हो। लेकिन ड्वाइन प्रेटोरियस जो है ना ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ड्वाइन प्रेटोरियस को आप अपनी हर टीम में रखना ही रखना है, साथ ही साथ ब्रावो को भी अपनी हर टीम में रखना है। बल्कि अगर ब्रावो के बारे में बताऊँ तो ये कैप्टन का मटेरियल है कल के मैच के लिए। आगे बात करेंगे अब सीएसके से बॉलिंग की। तो यहाँ पर आपको मुकेश चौधरी, ठीक साना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, दोनों में से किसी को भी छोड़ के नहीं जाना है। वहीं अगर मैं पंजाब की बात करूं तो यहां पर आपको आर चहर इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इसके बाद आपके रबाडा थोड़े से आपको वो दे सकते हैं, आपको रिस्क दे सकते हैं, क्योंकि रबाडा जो है ना उनकी फॉर्म अब फिलहाल करंट में कोई खास अच्छी चल नहीं रही है। तो अगर आप रबाडा को मिस भी करके जाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन राहुल चहर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और साथ ही साथ अर्शदीप सिंह, अभी तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया, बट कल के मैच में शायद एक आधा विकेट ले सकें। तो ये मैंने आपको बता दिया सारे प्लेयर्स के बारे में। अब देख लेते हैं टीम किस तरीके से सेट करनी है, हेड टू हेड की कैसे बनानी है और ग्रैंडी की कैसे बनानी है। तो गाइस टीम बनाएंगे हम उसी एप्लीकेशन पर जहां पर मैं इतनी अच्छी विनिंग करता हूं, 1 लाख रुपए रोज के मैं इस एप्लीकेशन से कमा रहा हूं। और आपको भी अगर कमाना है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जाके टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाना है, जिससे कि मेरी फाइनल टीम से आप भी 1 लाख रुपए रोज के कमा पाओ। और मैच ऑन ऐप का डाउनलोड लिंक यहाँ पर दे रखा है, FP11 रेफर कोड डालते हुए इसको डाउनलोड करो, खेलना स्टार्ट करो। डेफिनेटली आप भी 1 लाख रुपए नहीं तो कम से कम 10-15 हज़ार रुपए रोज के कमाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं टीम किस तरीके से सेट करनी है। तो गाइस जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ मैच ऑन, उसका नाम है, यहाँ पर ग्रैंड लीग लग चुकी है, और ये वही ग्रैंड लीग है जिसमें मेरी रैंक है ना डेली हर मैच में, अब तक 34-35 मैच हो चुके हैं, हर मैच में मेरी रैंक यहाँ पर 1 से लेकर 20 के बीच में रहती है। यानी कि मैं यहाँ पर 39 रुपये लगाकर कम से कम 100-150 रुपये कमा लेता हूँ, यानी कि अपने पैसे को 2.5 गुना तो कर ही लेता हूँ। और अगर टोटल ओवरऑल एवरेज की अगर आप बात करो तो यहाँ पर 375 रुपये में 10 टीमें लगती हैं, जो कि मैं डेली लगाता हूँ, जिसके बदले में मेरी कम से कम 500 या 1000 रुपये की विनिंग बहुत आसानी से
हो जाती है। तो इस ग्रैंड लीग की अगर आपको 10 टीमें चाहिए तो मैं आपको बता दूं, इस पूरी इंडस्ट्री में ना एक मैं ही इकलौता ऐसा यूट्यूबर हूं, मैं ही ऐसा एक टेलीग्रामर हूं जो कि आपको टेलीग्राम पर ग्रैंड लीग की पूरी 10 टीमें बना के देता है, वो भी लाइनअप आने से पहले। और अगर लाइनअप में एक आधा प्लेयर नहीं खेलता है तो मैं उन सारी टीम्स को रिवाइज करके दोबारा बना के दोबारा मेहनत करके आपको वो सारी की सारी टीम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता हूँ। आपको क्या करना है, इस ग्रैंड लीग को अगर जीतना है, अगर 5,000 रुपये का फर्स्ट प्राइज आप जीतना चाहते हैं, जो कि बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 10 टीमें इस ग्रैंड लीग में लगा देनी है। ये 10 टीमें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। बात करेंगे अब टीम की। तो विकेट कीपर कैटेगरी की बात करूं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि बेरेस्टो को तो आपको लेके जाना ही जाना है। सीनियर खिलाड़ी कब कितना बड़ा कर दें, कब किस दिन कोई बड़ा स्कोर कायम कर दें, कह नहीं सकते, लेकिन साथ ही साथ जय शर्मा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर आप किसी भी कैटेगरीज में से एक प्लेयर को ड्रॉप करना चाहें तो जय शर्मा को आप हेड टू हेड की टीम में रख सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। बात करेंगे बैटिंग ऑर्डर की, तो यहाँ पर उथप्पा, शिखर धवन, अंबाती रायडू, यानी कि 3 वो खिलाड़ी जो कि कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हालांकि धवन नहीं दे रहे हैं, बट वही बात है ना कि भाई आप धवन को मिस नहीं कर सकते। जिस तरीके से आज के मैच में राहुल ने बहुत बड़ा स्कोर कायम किया और डी कॉक नहीं चले, तो वही है ना कि कुछ कह नहीं सकते कि कब कौन सा बंदा क्या कर दे। तो ये सीनियर खिलाड़ी हैं, इनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते। शिखर धवन को अपनी टीम में लेके जाएंगे। हाँ, यहाँ पर मैंने शिवम दुबे का ड्रॉप किया है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अब उतनी बेहतरीन नहीं रह गई है। मयंक अग्रवाल को ड्रॉप करने की वजह क्या थी, क्योंकि मुझे 5 बॉलर लेने थे। अगर आप 5 बॉलर नहीं लेना चाहते तो आप एक बॉलर को हटाकर यहाँ पर मयंक अग्रवाल को अपनी टीम में डाल सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग करने बंदा आएगा, पूरा का पूरा मौका मिलेगा। बल्कि मैं भी टीम बनाते टाइम पर देखूंगा, अगर मुझे कोई एक भी बॉलर ऐसा दिखा जिस पर मैं रिस्क ले सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली मयंक अग्रवाल को अपनी टीम में डाल दूंगा। बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की। यहां पर जडेजा, स्टार्टिंग जब आईपीएल की हुई थी तो जडेजा ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, विकेट भी लिए, रन भी दिए, बट धीरे धीरे इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही है, तो इनको अपनी टीम में लेने का फिलहाल कोई फायदा नहीं है। लेकिन ग्रैंड लीग की टीम में जडेजा को लेना बिल्कुल भी मत भूलना। भले ही आप ग्रैंड लीग में लिविंगस्टोन को मिस कर देना, लेकिन जडेजा को मिस नहीं करना, ठीक है। अब बात करेंगे डॉइन प्रेटोरियस की, तो इनको हर हाल में अपनी टीम में क्यों रखना है। डॉइन प्रेटोरियस बैटिंग में बहुत नीचे आएंगे, लेकिन बॉलिंग पूरी करेंगे। 3 से 4 ओवर नहीं तो कम से कम 2 से 3 ओवर करेंगे। आपको ये मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट निकाल के दे सकते हैं, तो डॉइन प्रेटोरियस को अपनी टीम में रखना बिल्कुल मत भूलना। बात करेंगे बॉलिंग कैटेगरी की। यहाँ पर मैंने ब्रावो को अपनी टीम में जगह दी है, रबाडा को मैंने ड्रॉप किया है। जैसे मैं आपको बोल के जा रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ, रबाडा को ड्रॉप कर रहा हूँ। राहुल चहर को रखा है, मुकेश चौधरी को रखा है, थीक्साना को रखा है। अब जो अर्शदीप सिंह को मैंने रखा हुआ है ना, ये यहाँ पर ग्रैंड लीग पिक बन चुके हैं। तो अर्शदीप सिंह की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर मयंक अग्रवाल को अपनी टीम में जगह दे देंगे। तो फाइनल टीम किस तरीके की बनेगी, इस तरीके की बनेगी। अच्छा, कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, तो यहाँ पर देखो आप सब लोग क्या करोगे, लिविंगस्टोन के कैप्टन बनाओगे ये सोच के कि नहीं यार कल बहुत बड़ा करेगा, कल बहुत बड़ा, लेकिन अगर नहीं किया तो टीम खराब हो जाएगी। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें कैप्टन उस बंदे को बनाना है। अब देखो शिखर धवन को ही बनाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन उथप्पा, अंबाती रायडू और ब्रावो, ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप कैप्टनसी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्या बताया मैंने आपको, अंबाती रायडू, उथप्पा और डॉइन ब्रावो, इन तीनों में से आप किसी को भी कैप्टन बनाओगे तो नुकसान में नहीं रहोगे। अब वाइस कैप्टन की बात आती है, भाई वाइस कैप्टन किसको बनाया जाए। तो देखो यहाँ पर अच्छे खासे विकेट लेने की जो क्षमता है ना, या तो लिविंगस्टोन ले सकते हैं, मतलब ओवर नहीं कराने, सॉरी रन बना सकते हैं, ठीक है। तो लिविंगस्टोन एक तो वाइस कैप्टन के मटीरियल है। साथ ही साथ राहुल चहर सिंगल इकलौते एक ऐसे बॉलर हैं जो कि अच्छे खासे 2 से 3 विकेट निकाल सकते हैं। अब राहुल चहर को भी वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल टीम हो गई, लेकिन लाइनअप आने के बाद इसमें मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो टेलीग्राम पे आना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम किस तरीके से सेट करनी है क्रेडिट के अकॉर्डिंग। अच्छा, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप 1 लाख रुपए रोज के कमाते तो हैं, बट जिस एप्लीकेशन से कमाते क्या वो विड्रॉल देती है, क्या विड्रॉल टाइम पे देती है। तो भैया खुद देख लो अपनी आंखों से, यहाँ पर 20 अप्रैल को 5,000 रुपये का विड्रॉल आया है। इसके बाद आगे देख लो भैया 16 अप्रैल को 5,000 रुपये का विड्रॉल आया है। इसके बाद आगे देख लो भैया 11 अप्रैल को 5,000 रुपये का विड्रॉल आया है। इसके बाद आगे देख लो भैया 9 अप्रैल को 5,000 रुपये का विड्रॉल आया। तो मतलब इस तरीके से डेली मैं यहाँ से विड्रॉल ले रहा हूँ 5-5 हज़ार रुपये के, और आप भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 5,000 रुपये आपके अकाउंट में रोज आ सकते हैं, लेकिन कब, आपको 2 छोटे छोटे से काम करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने बता दिया कि टेलीग्राम से जाके मेरी टीम उठा लो और मैच ऑन पे जाकर लगा दो। ये 2 काम अगर आपने कर लिए तो भैया 5,000 रुपये के विड्रॉल डेली आपके बैंक में भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं जीत सकता हूं, अगर मैं 5,000 रुपये रोज अपने अकाउंट में ले सकता हूं, तो आप भी ले सकते हैं, क्योंकि टीम तो वही है ना, जिस टीम से मैं खेल रहा हूं उसी टीम से आप खेल रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देख लेते हैं भैया ड्रीम 11 की टीम कैसी होगी।
तो ड्रीम 11 की टीम की बात करूं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर माइनर चेंज किया। क्या चेंज किया? एक तो मैंने बेरेस्टो के साथ रिस्क लिया है कि भाई मैं बेरेस्टो को नहीं लूंगा, मैं जे शर्मा के साथ जाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, आर उथप्पा, शिखर धवन, अंबाती रायडू, मयंक अग्रवाल, ये 4 मैंने बैट्समैन यहाँ पर रखे हैं। यहाँ पर मैं शिवम दुबे और गायकवाड़ दोनों को ड्रॉप करके जा रहा हूँ। इसके बाद डॉइन पिटोरियस, लिविंगस्टोन का मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन रखा है। साथ ही साथ बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो ब्रावो, चहर, चौधरी और थिकसाना का मैंने कॉम्बिनेशन रखा है। अब यहाँ पर अगर आप रबाडा को अपनी टीम में डालना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि रबाडा विकेट ले सकते हैं, तो भैया मुकेश चौधरी को रिप्लेस कर दो आप रबाडा से, एक ये काम आप कर सकते हो। बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो अभी मैंने बोला कि लिविंगस्टोन थोड़े से रिस्की प्लेयर हैं, कल हो सकता है कि ना चलें, बट मैं रिस्क लेने में कोई कमी नहीं छोड़ता। मैंने लिविंगस्टोन को ड्रीम 11 कैप्टन बनाया है और अंबाती रायडू को वाइस कैप्टन बनाया है। अब आप चाहें तो उथप्पा को बना सकते हैं, आप चाहें तो ब्रावो को बना सकते हैं, है ना। तो 2-3 यहाँ पर बेहतरीन ऑप्शन है, एक अंबाती रायडू, उथप्पा, ब्रावो और लिविंगस्टोन। इन्हीं 4 में कैप्टन वाइस कैप्टन की कहानी पूरी घूमनी है। और अगर कल कुछ अद्भुत अनोखा हो गया, यानी कि शिखर धवन एकदम से सडनली 50-60 रन मार गए, तो भैया अलग बात है। वैसे अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो भैया ग्रैंडी की एक टीम में शिखर धवन को कैप्टन जरूर बना के रखना। बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, जिस दिन चल गए उस दिन लंबा मारेंगे, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।